दोस्तों भारतीय रेलवे राजस्थान के लोगों को एक नई रेल लाइन की सौगात देने जा रही है, जिसमें आपको 145 किलोमीटर नए ट्रैक बिछाने का काम आपको देखने को मिलेंगे। और इसके लिए क्या नोटिफिकेशन जारी किए गए हैं, इस वीडियो के अंदर राजस्थान के इस नए रेल रूट के बारे में फुल डिटेल जानकारी देने वाला हूँ। इस पर क्या जानकारियाँ शेयर की गई है, साथ में इस रूट पर नई ट्रेन की लॉन्चिंग भी आपको देखने को मिलेगी। साथ में कई ट्रेनों के आपको ठहराव भी देखने को मिलने वाले हैं। तो ट्रेन नंबर के साथ किन किन ट्रेनों का ठहराव आपको इस रेलवे स्टेशन पर देखने को मिलेंगे और नई रेल लाइन के लिए क्या नोटिफिकेशन रेलवे द्वारा जारी किए गए हैं और जमीन अधिग्रहण की प्रक्रिया रेलवे द्वारा इस रूट पर कब से शुरू करने वाली है, इस वीडियो के अंदर मैं आपको राजस्थान के इस नए रेल लाइन के बारे में फुल डिटेल जानकारी देने वाला हूं। तो दोस्तों अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। चलिए इस डिटेल वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों अगर बात करें राजस्थान रेल रूट के बारे में, तो राजस्थान में सबसे ज्यादा लंबे रूट पर भारतीय रेलवे ट्रैक बिछाने का काम कर रही है। और वीडियो के माध्यम से मैं आपको लगातार जानकारियां देता रहता हूं कि राजस्थान के किन किन रूटों पर आपको नए ट्रैक बिछाने का काम आगे देखने को मिलेंगे और किस रूट पर रेलवे द्वारा काम किए जा रहे हैं। अगर इस रूट की अगर हम बात करें तो नसीराबाद कोटा भाया केकड़ी देवली नई रेलवे लाइन की कुल लंबाई की अगर बात करें तो 145 किलोमीटर लंबी ये नई रेल लाइन होने वाली है और इस पर बहुत जल्द भारतीय रेलवे काम शुरू करने वाली है। ये भी काफी ज्यादा पेंडिंग रूट है। अगर इस रूट को रेलवे कंप्लीट कर देती है तो लाखों लोगों को इससे सुविधा मिलने वाली है, क्योंकि इसके आसपास के रहने गाँव के लोगों को भी सुविधा मिलेगी। साथ में ट्रांसपोर्टेशन यानी कि मालगाड़ियों के संचालन में भी रेलवे को सुविधा मिलेगी। तो आने वाले दिनों में राजस्थान के कई रूटों को रेलवे कवर करने वाली है। जो भी लंबे रूट को रेलवे कवर करती है उसे कई चरणों में कंप्लीट किए जाते हैं। अगर लंबा रूट होता है तो उसे 4 से लेकर 5 भागों में रेलवे बांट देती है ताकि उस काम को जल्द से जल्द पूरा किया जाए। नहीं तो एक ही कंपनी को अगर रेल रूट का टेंडर दे दिए जाते हैं तो वो रूट काफी लंबे दिनों तक वो प्रोजेक्ट चलता रहता है, जिससे लोगों को भी परेशानी होती है और भारतीय रेलवे के पैसे की भी हानि होती है। क्यों जो भी रूट पेंडिंग पड़ते हैं या फिर लंबे समय तक चलते हैं उस पर आपको पैसे का आवंटन रेलवे को ज्यादा करनी होती है, क्योंकि लेबर कॉस्ट उस पर बढ़ते हैं, मटेरियल के दाम बढ़ते हैं, मशीनरी के दाम बढ़ते हैं। तो इन सभी को जो भी लंबा रूट रेलवे को कवर करनी होती है उसे 4 से लेकर 5 भागों में बांट देती है ताकि उस काम को जल्द से जल्द पूरा कर लिया जाए। तो इसी तरह से रेलवे द्वारा इस रूट को कंप्लीट करने की तैयारी की जा रही है। और रेल मंत्री श्री अश्विनी वैष्णव के पास पत्र जो भेजा गया है, पत्र में नसीराबाद छावनी की रेलवे से जुड़ी समस्याओं के समाधान की भी मांग की गई है। गदिया से नसीराबाद से कोटा नई रेलवे लाइन निर्माण जल्द भारतीय रेलवे शुरू करने वाली। सर्वे की अगर बात करें तो सर्वे का काम अंग्रेजों के समय में ही पूरा कर लिया गया था। परियोजना के लिए जमीन भी उपलब्ध है। कई गाँवों के पुराने सर्वे के दौरान लगाए गए मिट्टी के ढेर आज भी यहाँ पर मौजूद है। उन्होंने कहा कि नसीराबाद कोटा रेल लाइन क्षेत्र के विकास रोजगार आवागमन के लिए अहम मानी जा रही है। साथ में आपको गदिया से ट्रेन नंबर 12719 जयपुर हैदराबाद एक्सप्रेस नसीराबाद स्टेशन पर 2 मिनट का ठहराव मंजूर करने की भी मांग की गई है। वहीं नसीराबाद से हैदराबाद जाने वाली यात्रियों के लिए कई ट्रेनें गुजरती है। स्टेशन पर किसी के भी ठहराव नहीं है, जिससे यात्रियों को परेशानी होती है। उन्होंने बताया कि 17605 काचीगुड़ा जोधपुर एक्सप्रेस और 14802 इंदौर जोधपुर एक्सप्रेस के समय में भी बदलाव की मांग की है। उन्होंने बताया कि दोनों ट्रेन करीब 20 मिनट अंतराल पर चलती है। दोनों के बीच करीब 2 घंटे का अंतराल रखा जाए, यात्रियों को बेहतर विकल्प मिलेंगे। तो दोस्तों मैंने आपको वीडियो के माध्यम से आगे भी जानकारियां देता रहता हूं कि काफी दिनों से जो भी रूट पेंडिंग है उस पर रेलवे द्वारा लगातार वर्क किए जा रहे हैं। और इस रूट के बारे में भी मैंने आपको बताया है कि जो रूट है इस रूट पर भी अंग्रेजों के समय ही सर्वे का काम पूरा कर लिया गया था। साथ में इस रूट पर कुछ काम भी किए गए हैं, जिसकी जानकारी मैंने आपको दी है कि जो मिट्टी के ढेर यहाँ पर इकट्ठा किए गए रेल ट्रैक पर समतलीकरण करने के लिए वो भी अभी उसी तरह पड़े हुए हैं, लेकिन आधा अधूरा काम करके पैसे के अभाव में या फिर किसी अन्य अड़चनों के कारण ये रेल रूट पर आपको वर्क देखने को नहीं मिले। लेकिन अब रेलवे इस रूट के लिए संज्ञान ले रही है और लोगों द्वारा आवाज भी उठाए जा रहे हैं। और इस पर रेल मंत्री श्री अश्विनी वैष्णव जी ने इस पर आश्वासन भी दिए हैं कि बहुत जल्द इस रूट पर आपको नए ट्रैक बिछाने का काम देखने को मिलेंगे। तो इस रूट पर जो भी नया वर्क रेलवे द्वारा शुरू किए जाएंगे उसकी भी जानकारी मैं आपको आगे चलकर देता रहूंगा कि इस रूट पर कौन कौन से वर्क रेलवे द्वारा शुरू किए, उसकी भी जानकारी मैं आपको लगातार देता रहूंगा। फिलहाल जो भारतीय रेलवे ने राजस्थान के लोगों को 145 किलोमीटर नई रेल लाइन की सौगात देने की तैयारी कर रही है। इस पर आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट टॉपिक कोई नई जानकारी के साथ। तब तक अपने भाई को दीजिए इजाजत। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।